देखिए, मैं सबसे पहले लव कुश रामलीला कमेटी के सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी मेहनत है जिसके कारण ये सब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आज हमारे देश के अंदर संस्कारों की कमी हो रही है, क्योंकि अगर संस्कारों की कमी नहीं होती तो लव कुश रामलीला कमेटी को जो आज कार्य करना पड़ रहा है, हमारे यहाँ जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे छोड़ के चले गए, पैसा नहीं है, खाना नहीं बना सकते, इतने बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा में लव कुश रामलीला कमेटी सुबह और शाम उनको घर में खाना पहुँचा के देती है। अब रामलीला के बाद हम 50 बंदों की और नियुक्ति नए लोगों को जोड़ने जा रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो संस्कार हैं लव कुश रामलीला कमेटी के भक्तों में, वही संस्कार हम चाहते हैं कि इस रामायण के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चों में जाए। कैसे उन्होंने त्याग दिया, किस तरीके से उन्होंने राक्षसों से लड़ाई लड़ी, बुराई पे अच्छाई की जीत, ये सब चीज़ दिखाते हैं। हमारे बच्चे यही सीख सकें कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो क्या संस्कार दे रहे हैं। आज संस्कारों के लिए ही स्थिति खराब होती जा रही है, घरों में संस्कार नहीं है, संस्कार ना होने के कारण माँ बाप को पूछता नहीं कोई, जबकि माँ बाप ही भगवान है जिन्होंने पैदा किया है। बस यही संस्कार हम देना चाहते हैं कि पहले माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, वही भगवान है, उसके बाद फिर और सब भगवान आते हैं। आप उनकी सेवा कीजिए, उनके हमेशा ध्यान rखिए, उनके साथ प्यार कीजिए, उनके बताए रास्ते पे चलिए। आप ज़िंदगी में कहीं पे भी ठोकर नहीं खा सकते। यही सब दिखाया। जैसे कहना है कि यहाँ बच्चे जो और जगह रामलीला होता है वहाँ पे 2-3 घंटे में समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से समझाया जा रहा है, क्या करना है इसके बारे में? देखिए, हम इस रामलीला को केवल हमने इसीलिए लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। ये सारे कलाकार कोई विदेश गया हुआ था करने के लिए, वो सब आए, उन्होंने आके यहाँ पे की, सब मथुरा से आए हुए हैं। जो संस्कार हमारे रामायण के अंदर हैं, जो हमारा बहुत ही बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, उस रामायण के अंदर जो हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन के थ्रू बच्चे देख सकें, क्योंकि मेरी जनकपुरी के बच्चों में बहुत ही दिमाग है और बहुत आगे रहते हैं। तो उनके संस्कार अच्छे होंगे तो आने वाले टाइम में जो दिक्कतें महसूस माँ बाप करते हैं वो नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भी उनसे आह्वान करता हूँ कि आप अपने बच्चों को लेके ज़रूर आएँ, वो बैठेंगे, देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा और साथ में बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों के अंदर संस्कार पैदा करें, बच्चों में संस्कार पैदा करें। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या प्रेरणा देंगे? मैं सभी दर्शकों को, सभी माँ बाप जो हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने बुढ़ापे को सुधारना है तो अपने बच्चों में संस्कार लाइए, और संस्कार लाने के लिए रामायण से बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है। रामचंद्र जी ने जिस तरीके से त्याग दिया, जिस तरीके से उन्होंने वनवास काटा एक छोटी सी बात पर अपने माँ का कहना मानते हुए, तो जो संस्कार थे उसी हिसाब से उन्होंने सारा कुछ किया। तो आप भी अपने बच्चों को लेके आइए, और जो हम यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं रामायण की लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से, आप बच्चों को लाएंगे, बच्चों में संस्कार आएंगे और आगे चल के आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। विधायक जी, दिल्ली की ये पहली लव कुश रामलीला कमेटी है जो जनकपुरी में जी, जहाँ डेली थोड़ा थोड़ा मंचन हो रहा है जी, और हम दिल्ली में देख रहे हैं कि हर 3 घंटे में मंचन पूरा समाप्त हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या खासियत है इसमें? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 घंटे में आप संस्कार नहीं दे सकते, केवल इंटरटेनमेंट दे सकते हैं। हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ संस्कार दे रहे हैं बच्चों के अंदर, एक एक चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे कैसे कष्टों में रहे, माँ बाप की सेवा की, गुरुओं की सेवा की, राक्षसों से लड़े और बुराई पे अच्छाई की जीत जो है हम पूरे व्याख्या के साथ बता रहे हैं। संस्कार जो है पूरा दे रहे हैं, 3 घंटे में कैप्सूल पर नहीं दे रहे, वो केवल एंटरटेनमेंट है। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसमें आपके बच्चों को मिलने वाला संस्कार है। राजी सर, आज दूसरा दिन था, हजारों से भी पार करके श्रद्धालु और धीरे धीरे तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आपने कहीं पे भी मंचन देखे होंगे, हिंदुस्तान में विदेशों में भी रामलीला मंचन होता है, महाभारत मंचन नहीं होता। क्यों? महाभारत में छल कपट पूरा भरा हुआ था अच्छे तरीके से, और जो हमारी रामचरितमानस है उसमें सिर्फ लोगों को बताया गया कि कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, संस्कार कैसे हैं। तो ये तो डिफरेंस है। अभी आपने एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि 3 घंटे में रामलीला ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे आप जो है छोटे छोटे पीसेस में दे रहे हैं। देखिए, हम खिला रहे हैं भारतीय खाना, जिसको बनाने में टाइम लगता है, बहुत समय लगता है बनाने में,
और जगह पे जो इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि बच्चों को पूरी जानकारी दें, अधूरी ना दें। आजकल जो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो बच्चे देख रहे हैं, नेट से देख रहे हैं, वो उनको पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। उनको नारद मुँह के बारे में नहीं पता, उनको ये सब पता नहीं। जानकारी होने बहुत ज़रूरी है। आजकल परोसा जा रहा है चाउमीन और मोमोज़, और हमारी जो लव कुश रामलीला कमेटी है वो आपको पुराने हिंदुस्तानी व्यंजन है जिसको बनने में टाइम लगता है वो परोस रही है। आपको धीरे धीरे खाने वाली चीज़ों से जितना भी मर्जी खा लें आप स्वस्थ रहेंगे, आपका पेट अंदर सारा सब स्वस्थ रहेगा। और जो इंस्टेंट जो आइटम है वो खाने से इंस्टेंट का क्या होता है, मैगी और ये सब। तो ऐसी मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि ये राम की लीला है, इससे बड़ी लीला नहीं हो सकती। ये राम की लीला है, इसको अपने अंतर्मन से करने की कोशिश करिए। हम अपने अंतर्मन से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना एक रोम लगाना चाहते हैं इस काम के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे आने वाली जनरेशन ऐसी हो कि जो दुनिया कहे कि हमारा भारत जो है, हमारा इंडिया जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है। राजीव जी, हम जब दिल्ली की ओर रामलीला में गए, हमने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि 3 घंटे में रामलीला स्पेंड क्यों हो रही है, तो उनका कहना है कि लोगों के पास समय नहीं है। देखिए, भाग आपको नहीं लगता कि आजकल समय के भाव दे के रामलीला को छोटा करके ख़त्म कर दिया जा रहा है, और आपके यहाँ पर बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं भागों में बांट के, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या अंतर है दोनों में? देखिए, तपस्या और मोक्ष की प्राप्ति दोनों में फ़र्क है। और तपस्या द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और तपस्या ऐसी नहीं होती है कि आपने बटन दबाया और तपस्या पूरी हो गई, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें समय देना पड़ता है। आप अगर पूरे मन से, दिल से पूरी की पूरी मामले को देखेंगे तो आपने प्रभु पे ध्यान लगाया उतना समय। आपने देखा कि 3 घंटे में आए, वो आपको देखा, देख के चले गए, वो तपस्या नहीं है, वो इंस्टेंट है, इमीडिएट काम होने वाला। तो यहाँ पे हम लोग जितने लोगों को जो दिखा रहे हैं रामलीला, इसका भगवान भी देख रहा है कि इतने लोगों को संस्कार दिए जा रहे हैं, मेरे बारे में बताया जा रहा है, तो प्रभु कहीं ना कहीं मौजूद है। बजरंग बली तो हमारे जो प्रभु के भक्त सबसे बड़े हैं, वो तो यहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्हीं के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। कोई विघ्न नहीं हमारे यहाँ पे आया, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे प्रभु के ऊपर फिर कोई विघ्न आएगा नहीं। जब हमारे पे इतना वो विश्वास कर रहे हैं, हमको इस ड्यूटी को दिया उन्होंने, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भारतीय समाज को पूरी की पूरी जानकारी दें। हम शॉर्टकट से बिलीव नहीं करते। कैसे विचार आए? देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो रामलीला कमेटी जो हमने बनाई थी, हम लोगों के सबके मन में था कि हम कुछ करें, बुजुर्गों के लिए कुछ करें। मेन तो मकसद हमारा वही था। लेकिन क्या है कि मैं अकेला जो है काम को नहीं कर सकता था, अकेला चना बाहर नहीं खोल सकता, ये रियलिटी है, सच्चाई है। तो हमारे जैसे सोच के 4-5 लोग मिले, हमारी एक कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद बढ़ते बढ़ते हमने उस काम को किया। फिर हमने ये देखा कि आपको समाज में ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लव कुश रामलीला कमेटी सिर्फ बुजुर्गों को भोजन ही नहीं करा रही है। हम लोगों ने साथ में कांवड़ शिविरों पे, प्रभु के शिव का जो कांवड़ शिविर होते हैं उनको भी किया। हमारी ये तीसरी बार रामलीला हो रही है, क्योंकि बीच में समय जो है वो बहुत सा ख़राब हो गया कोरोना में। तो वो जो हम समय गुजरा, लेकिन हमारा बहुत पुरानी हमारी संस्था नहीं है, लेकिन हम जो है अपने जो काम करने का तरीका है, हम चाहते हैं कि हम जो भी दें वो सर्वश्रेष्ठ दें, और सर्वश्रेष्ठ देने में हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जो कलाकार हमने बुलाए हैं ये विदेशों में भी जाके काम करते हैं, और हमारे साथ जो कलाकार काम कर रहे हैं उनको मतलब पूर्ण जानकारी है, भागवत की बारे जानकारी है, उनको धर्म के बारे में पूरी जानकारी है। वो ट्रैक से बिल्कुल भी हटते नहीं हैं, बिल्कुल ट्रैक पे चलाते हैं। तो ऐसे ही हमने ढूंढ के लाए हैं कलाकार हमारे जो क्या नाम है, जो पूरा का पूरा राम जी हैं हमारे, ये पूरा कार्य संभाल रहे हैं। और इनकी क्या नाम है, मतलब विद्वत्ता के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता है। और ये एक एक चीज़ हमको भी सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है कि धर्म के बारे में ज्ञान ले रहे हैं हम लोग। और मैं इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि टीम भी इनकी संस्कारों वाली है और संस्कारों वाला काम कर रहे हैं, और लाजवाब काम कर रहे हैं जी। और भगवान की कृपा है कि हमें ये मिले। और अभी जो है हम लोग इनके घर भी गए थे, वहाँ पे होके आए थे, शुरुआत हुई है। सर, जहाँ राजीव जी और आयरी जी जनकपुरी में रहते हो, वहाँ राम जी का ससुराल हो, आना तो था ही, तभी महाराज जी आज आपके द्वार पर। देखिए, अभी कल जो है वो सीता जी का विवाह है, और सीता विवाह के बाद जो है वो कन्यादान होगा। तो पंडित जी बोले कि आज कल जो है हम आपको भोजन करवाएंगे अपने घर का, यूपी का खाना। तो मैंने यही बोला कि मैंने कहा भैया बेटी हमारी है, हमको विदा करना है, हम जनकपुरी के हैं रहने वाले। तो वो क्या नाम है, जो ब्रज की भाषा है, ब्रज की भाषा में मैंने से कहा कि मोड़ी हमारी और हमें करनी विदा, तो कल को दिन है तो दावत हम देंगे, हमारा बनते हुए 2 दावत देनो, ये मैंने कही इनसे। तो पंडित जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रभु राम सबसे ऊपर बैठे हैं,
भगवान के साथ में हमारे जो बजरंग बली बैठे हैं सब कुछ करने वाले, मैं उनको भी क्या नाम याद करता हूँ। मेरा पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है और बहुत बड़ी टीम है। सतीश यादव जी मंच संभालते हैं, इनकी भी मतलब जो है जितनी तारीफ़ की जाए कम है। भगवान इनको आशीर्वाद देगा, इनके बच्चों को स्वस्थ रखेगा, फैमिली को स्वस्थ रखेगा और इनको तरक्की देगा। मेरी एक मन की ये भावना है। विधायक जी ने काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है जी। और प्रभु राम का नाम मंच शुरू होने से पहले मंच खत्म होने तक संचालन जब तक चलता है राम राम जपते रहते हैं। जी, जी। क्या कहना चाहिए? ये सब प्रभु राम की कृपा है और विधायक जी को मेरे ऊपर विश्वास है कि भाई ये कुछ कर सकता है और प्रभु राम की कृपा से, और राम जी हमारे साथ ही खड़े हैं, ये भी पूरा सहयोग करते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत हमारी कितनी महारास से हुई, जो हमारी रासलीला कहते हैं ब्रज की भाषा में, उसी से शुरुआत हुई और बाद में जो मंचन हुआ वो राम जी के द्वारा हुआ। आपने देखा होगा आज पब्लिक में एक अलग सा उत्साह था। ताड़का वध को देखा आपने, उसके लिए लोग बेचैन थे। तो ये सब परमात्मा का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब काम हो रहे हैं। हमारी क्या औकात है, हम कुछ नहीं कर सकते। कराने वाले प्रभु राम बैठे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब काम हो रहा है। धन्यवाद। महाराज जी, आपके कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा और पब्लिक द्वारा आपके जो कार्यक्रम आयोजित किए हुए बहुत ही सराहना हो रही है, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, उनके ऊपर राम जी की कृपा है। उनके हृदय में रामलीला रामचरित्र प्रभु श्री राम जी का दर्शन करके भाव स्वतः ही उठता है। उस भावना, जैसी भावना से देखोगे उस भावना से भगवान प्राप्त होते हैं। आपके अंदर भावना है भगवान की प्राप्ति की है तो आपको स्वयं राम के रूप में ही हमारे कलाकार नजर आएंगे। तो अभी महाराज जी, आज दूसरा दिन था जी। हमने देखा, कल जी। तीसरा दिन है, क्या खास होगा? कल आपको बताऊँ सबसे बड़ी खास ये है कि प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था चैत में, अप्रैल में, और इन नवरात्रियों में राक्षसों का उद्धार किया था, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की थी। परंतु कल जो सीता स्वयंवर है, जैसे कहते हैं मध्य, रामचरितमानस का मध्य, रामलीला का मध्य, जन्म और एंड में राज तिलक, तो बीच का मध्य है जिसे धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर। जिस सीता स्वयंवर में भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ धनुष जनक महाराज के लिए, जनक महाराज प्रतिज्ञा करेंगे तो वहाँ पर रावण भी आएगा। रावण बाणासुर का बड़ा ही सुंदर संवाद है, क्रोध है। फिर जनक जी का विलाप है, जब धनुष नहीं टूटेगा जनक जी का विलाप है। उसके बाद में लखन लाल जी का भी क्रोध है, और लखन लाल जी के बाद में किस तरह से संतों की कृपा राम के ऊपर होती है और राम धनुष का खंडन करते हैं। इसमें देखिए आजकल क्या हो गया कि लाइट एंड साउंड वाला शुरू हो गया है, ठीक है। बच्चों को ना वही पता है कि 3 घंटे में शुरू से लेके एंड तक रामलीला हो गई। आपको लगता है कि बच्चे ज़्यादातर पबजी गेमों में ही लगे रहते हैं? अब यहाँ पे आएंगे, आप सोचिए ना, यहाँ पे बिल्कुल वो लाइव परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिस्ट, और इतना अच्छा, मेरे को तो खुद इतना अच्छा लगा। यहाँ पे इतने सालों के बाद, छोटे होते देखते थे ऐसी रामलीला, और अब ऐसी रामलीला देखने को मिली है। ये विधायक जी ने जो ये जनकपुरी में उठाया स्टेप, बहुत ही अच्छा है इनका। राजेश ऋषि जी का धन्यवाद, इतना अच्छा। और हम अब बच्चों को भी लेके आऊँगी। आज तो मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे। आपको गर्व हो रहा होगा, आप जनकपुरी में रहते हैं। हाँ। आप जानते हैं जनकपुरी का नाम ही देखिए ना। हाँ, और ये रामायण से ही जुड़ा हुआ है और ये राम जी का ससुराल भी माना जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? जनकपुरी, सीतापुरी, दशरथपुरी आसपास ही, और ये पूरी रामलीला, समझ लीजिए रामलीला का मंचन यही होता है और राम जी यहाँ वास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके विधायक जी ने इसको अयोध्या नगरी बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये अब बड़ा अच्छा गर्व मुझे महसूस हो रहा है कि जनकपुरी जिसका नाम है, यहाँ पे अब रामलीला का मंचन हो रहा है कलाकारों के द्वारा। तो ये बिल्कुल आप सोचिए अयोध्या नगरी बन गई, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बच्चों को भी साथ लेके आऊँगी ताकि वो भी देखें आज तो। हाँ जी, धन्यवाद।